हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम प्रश्नावली 1.2 का सलूशन बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। प्रश्न 1 है गुना कीजिए। प्रश्न 1 में गुना करना है तो हम 1 का ए लेते हैं। 1 का ए है 225 गुना -4। 225 को -4 से गुना करना है तो हो जाएगा 5 चौके 20 का 0 हासिल 2, 4 दूना 8, 8 हासिल 2 10 का 0 हासिल 1, 4 दूना 8, 1 हासिल 9। यहाँ पे 225 प्लस में है और 4 माइनस में है तो प्लस माइनस माइनस होता है, यहाँ पे माइनस का चिन्ह पड़ेगा। आप ऐसे भी गुना कर सकते हैं 225 को 4 से, ऐसे 5 चौके 20 का 0 हासिल 2, 4 दूना 8, 2 10 का 0 हासिल 1, 4 दूना 8, 1 9। इस प्रकार से आप गुना करके यहाँ पे लिख सकते हैं। तो 225 को -4 से गुना करेंगे तो हो जाएगा -900। पहला का ए हो गया। अब हम पहला की बी में चलते हैं। पहला का बी है -4 से 5 गुना -5। अब इसको 5 से गुना करना है। 25 का 5 हासिल 2, 5 को 0 से गुना करेंगे तो 0 होगा और 0 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 और 5 चौके 20 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आंसर प्लस में आएगा। तो 405 को 5 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2025। पहला का बी हो गया। अब हम पहला के सी में चलेंगे। पहला का सी है -80 गुना -50। अब हम इसको गुना करते हैं। इसको हम डायरेक्टली ऐसे गुना कर सकते हैं तो हो जाएगा 8 पंचे 40 और यहाँ पे 2 जीरो है तो इस पर 2 जीरो बैठा देंगे और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आंसर प्लस में आएगा। तो -80 को -50 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 4000। पहला का सी हो गया। अब हम पहला की डी में चलते हैं। पहला का डी है -11 गुना 15। हम 11 को 15 से गुना करेंगे। 5 एकम 5, 5 एकम 5, 1 एकम 1, 1, 5, 5 1 6, 1 आ जाएगा 165। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 15 प्लस में है और 11 माइनस में है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो -11 को 15 से गुना करेंगे तो होगा -165। पहला का डी हो गया। अब हम पहला की ई में चलेंगे। पहला का ई है -3 गुना 35 गुना -10। इन तीनों को अब गुना करके लिखना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 को गुना करेंगे 3 से तो हो जाएगा 10 तिया 30 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, गुना बच गया क्या 35। अब हम 35 को 3 से गुना कर देंगे, 1 जीरो बैठा देंगे। 35 को 3 से गुना करते हैं तो 5 तिया 15 का 5 हासिल 1, 3 तिया 9, 10 और यहाँ पे 1 जीरो है तो यहाँ पे 1 जीरो बैठा देंगे। तो -3, 35 और 10 तीनों को गुना करने पे 1050 आएगा। पहला का ई हो गया। अब हम पहला के एफ में चलेंगे। पहला का एफ है -25 गुना 0। तो किसी भी अंक को हम 0 से गुना करेंगे तो 0 होगा। यहाँ पे गुना करना है -25 को 0 से, तो -25 को हम 0 से गुना करेंगे तो होगा 0। पहला के एफ का आंसर हो जाएगा 0। अब हम पहला की जी में चलते हैं। पहला का जी है -4 गुना -4 गुना -4 गुना -4। तो देखिए 4 चौके 16, 16 चौका 64 और 64 चौका हो जाएगा 4 चौका 16 का 6 हासिल 1, 6 24, 1 25, 256। तो यहाँ पे लिख देंगे 256 और माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो पहला का जी हो गया। अब हम पहला की एच में चलते हैं। पहला का एच देखिए क्या है। पहला का एच है -2 गुना -2 गुना -2। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, तो आंसर आ जाएगा 8। अब हमें माइनस प्लस का चिन्ह देखना है तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस। तो पहला के एच का आंसर हो जाएगा -8। पहला का एच हो गया। अब हम पहला के आई में चलते हैं। पहला का आई है -20 गुना -15 गुना -25 गुना -5। अब देखिए इसको कैसे गुना करते हैं। अब हम इसको इस प्रकार गुना करेंगे कि 0 के टर्म में आ जाए, जिससे गुना करना एकदम आसान हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं इस 20 को और 5 को, 20 को हम 5 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 100। यहाँ पे लिख देंगे 100 और माइनस माइनस प्लस। अब यहाँ पे बच गया -15 गुना -25। इसको पहले हम लिख देते हैं, गुना -15 गुना -25। इसको हम लिख दिए। अब यहाँ पे देखिए इस 25 को हम 100 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 2500 और यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगा देंगे, गुना। अब क्या बच गया -15। अब देखिए गुना करना कितना आसान हो गया। अब हम 25 को 15 से गुना कर देंगे और जितना जीरो है उतना जीरो बैठा देंगे। 25 को हम 15 से गुना करेंगे। 25 का 5 हासिल 2, 5 दूना 10, 10 दू 12,
5 एकम 5, 2 एकम 2, 5 5 2 7, 2 1 3, तो आ जाएगा 375। और कितना जीरो है? 1 2, 2 जीरो है तो यहाँ पे 2 जीरो बैठा देंगे और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आंसर प्लस में आएगा। तो पहला के आई का आंसर हो जाएगा 37,500। तो पहला का आई हो गया। अब हम पहला की जे में चलेंगे। पहला का जे देखिए क्या है। पहला का जे है -50 गुना 5 गुना -20। अब हम इन तीनों का गुना करेंगे, फिर हम इसको जीरो के टर्म में लाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 20 को अगर हम 5 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 100। तो यहाँ पे लिखेंगे -50 गुना 20 पंचे 100, और एक माइनस है तो यहाँ पे माइनस देंगे। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 5 को 1 से गुना करेंगे 5। अब देखिए कितना जीरो है? 1 2 3, तो यहाँ पे 3 जीरो बैठा देंगे। तो -50 को -100 से गुना करेंगे तो होगा 5000। तो पहला के जे का आंसर हो जाएगा 5000। पहला का जे हो गया समाप्त। अब हम प्रश्न 2 में चलेंगे। प्रश्न 2 देखिए क्या है। प्रश्न 2 है निम्नलिखित में सत्य और असत्य को चुनें। प्रश्न 2 में सत्य असत्य को चुनना है। तो हम 2 का पहला लेते हैं। 2 का पहला है 18 गुना -2 बराबर -2 गुना 18। अब देखना है ये सत्य है या असत्य। यहाँ पे आप देख सकते हैं बराबर का चिन्ह है। इससे स्पष्ट होता है कि दोनों तरफ हम गुना करेंगे तो बराबर आएगा। तो देखिए गुना करने पे क्या आता है। तो 18 दूना 36, एक माइनस है तो एक माइनस देंगे, बराबर 18 दूना 36, एक माइनस है तो एक माइनस देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों तरफ गुना करने पे बराबर आया है, और यह प्रश्न भी कह रहा है कि दोनों एक दूसरे के बराबर होगा। तो इसमें हम लिख देंगे सत्य। दूसरा के पहला में लिख देंगे सत्य। अब हम दूसरा के दूसरा में चलते हैं। दूसरा का दूसरा है -38 गुना 1 बराबर 38। अब देखिए 38 को 1 से गुना करेंगे तो 38 होगा, लेकिन यहाँ पे एक माइनस में है, यानी 38 माइनस में है और एक प्लस में है, तो प्लस माइनस माइनस होता है। तो इस जगह पे -38 होना चाहिए था, लेकिन है कितना? 38 है। तो दूसरा का दूसरा हो जाएगा असत्य। दूसरा का दूसरा हो गया। अब हम दूसरा के तीसरा में चलेंगे। दूसरा का तीसरा है -20 गुना -5 बराबर -5 गुना -20। ये प्रश्न यह कह रहा है कि दोनों एक दूसरे के बराबर है। देखिए बराबर आता है कि नहीं। 20 पंचे 100 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बराबर 20 पंचे 100 माइनस माइनस प्लस। तो गुना करने के बाद दोनों तरफ बराबर आया है, और ये प्रश्न भी कह रहा है कि दोनों तरफ बराबर ही होगा। तो इसमें लिख देंगे सत्य। इस प्रश्न के आगे हम लिख देंगे बराबर देकर के सत्य। तो दूसरा का तीसरा हो गया। अब हम दूसरा के चौथा में चलेंगे। दूसरा का चौथा है 43 गुना 0 बराबर 43। इस प्रश्न में दिया हुआ है अगर हम 43 को 0 से गुना करेंगे तो 43 होगा, लेकिन ये गलत है, क्योंकि हम किसी भी अंक को 0 से गुना करेंगे तो 0 होगा। तो यहाँ पे 43 को हम 0 से गुना करेंगे तो यहाँ पे 0 आना चाहिए, लेकिन इस प्रश्न में 43 को 0 से गुना करने पे 43 दे दिया है, जो कि गलत है। यहाँ पे 0 होना चाहिए था। तो इसमें हम लिख देंगे असत्य। दूसरा का चौथा हो गया। अब हम पांचवा में चलते हैं। दूसरा का पांचवा है 1 गुना -425 बराबर -425। तो 1 को 425 से गुना करेंगे तो 425 होगा, और एक प्लस में है एक माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो 1 को गुना करेंगे -425 से तो -425 आएगा। ये कथन हो जाएगा सत्य। अब हम छठा में चलते हैं। छठा है -1 गुना 25 बराबर -25। ये भी तो सत्य ही है। 1 को 25 से गुना करेंगे 25 है, एक माइनस है तो एक माइनस यहाँ पे देंगे। तो -1 को 25 से गुना करेंगे तो -25 ही होगा, तो यहाँ पे लिख देंगे सत्य। अब हम सातवां में चलते हैं। दूसरा का सातवां है -2 गुना -12 गुना -24 बराबर -2 गुना -12 गुना -24। प्रश्न कह रहा है कि दोनों तरफ एक दूसरे के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पे बराबर का चिन्ह है। देखिए दोनों एक दूसरे के बराबर होता है कि नहीं। तो 12 दूना 24 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस गुना -24 है तो -24 देंगे, बराबर। अब हम इधर गुना करेंगे तो -2 गुने
कोष्ठ के अंदर है -12 गुना -24, तो 12 को 24 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 288 और माइनस माइनस प्लस होगा। अब यहाँ पे 24 को 24 से गुना करेंगे तो होगा 576, एक माइनस है तो एक माइनस देंगे यहाँ पे बराबर। अब हमें -2 को गुना करना है 288 से, तो 2 को 8 से गुना करेंगे तो 8 गुना 16 का 6 हासिल 1, 8 दुना 16, 1 17 का 7 हासिल 1, 2 दुना 4, 1 हासिल 5 और एक माइनस है तो यहाँ पे एक माइनस देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोनों तरफ 576 आया है, दोनों एक दूसरे के बराबर है। तो दूसरा के साथ बार में लिख देंगे सत्य। इस प्रश्न के आगे में बराबर दे करके हम लिख देंगे सत्य, या हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं ऐसे सत्य। दूसरा का 7वां हो गया। अब हम दूसरा के 8वां में चलेंगे। अब 8वां देखिए क्या है। दूसरा का 8वां है -5 गुना 2 जोड़ 3 बराबर -5 गुना 2 जोड़ -5 गुना 3। अब देखिए ये दोनों एक दूसरे के बराबर है या नहीं। तो -5 गुना 3 2 5 बराबर 5 गुना 10 -10 होगा, एक माइनस है तो प्लस 5 दिया 15, यहाँ पे -5 है तो लिखेंगे -15। अब 5 को 5 से गुना करेंगे तो होगा 25, एक माइनस है तो एक माइनस देंगे। इधर का गुना हो गया। अब इधर चलेंगे -10 प्लस माइनस -15, इधर है -25 बराबर -10 और -15 हो जाएगा -25। दोनों तरफ बराबर आ गया, ये हो जाएगा सत्य। तो यहाँ पे लिख देंगे हम सत्य। इस प्रकार से प्रश्न 2 हो गया समाप्त। अब हम प्रश्न 3 में चलेंगे। प्रश्न 3 देखिए क्या है। प्रश्न 3 है निम्नलिखित के सामने उसके उचित गुण को लिखिए। प्रश्न 3 में हमें जिस गुण का उपयोग किया गया है उस गुण का नाम लिखना है। तो हम 3 का पहला लेते हैं। तीसरा का पहला में है -25 गुना 8 जोड़ 2, उसके बाद बराबर के बाद है -25 गुना 8 जोड़ -25 गुना 2। इसमें हमें -25 को गुना किया गया है 8 से, फिर -25 को गुना कर दिया गया है 2 से। यहाँ पे आप देख सकते हैं वही चीज़ लिखा हुआ है -25 गुना 8 जोड़ -25 गुना 2। तो इस प्रकार से जहाँ भी गुना किया गया हो उसे हम वितरण गुण कहेंगे। तो तीसरा का पहला में हम लिख देंगे वितरण गुण। वितरण गुण तीसरा के पहला का आंसर हो जाएगा वितरण गुण। अब हम तीसरा के दूसरा में चलेंगे। तीसरा का दूसरा देखिए क्या है। तीसरा का दूसरा है -8 गुना -4 बराबर -4 गुना -8। अब देखिए ये कौन सा गुण है। पहले इसमें -8 को -4 से गुना किया गया है, उसके बाद बराबर के बाद है -4 गुना -8, यानी यहाँ पे जो अंक है उसी अंक से बराबर के बाद भी गुना किया गया है, बस इसमें क्रम का बदलाव हुआ है, क्रम बदल करके गुना किया गया है। पहला वाले में -8 को -4 से गुना किया गया है, इसी को क्रम में बदल करके -4 को -8 से गुना कर दिया गया है। तो इसको हम बोलेंगे गुना का क्रम विनिमय गुण। ये गुना का क्रम विनिमय गुण है। तीसरा का दूसरा हो गया। अब हम तीसरा के तीसरा में चलते हैं। तीसरा का तीसरा है 20 गुना 30 गुना 40 बराबर 20 गुना 30 गुना 40। तो यहाँ पे 3 पूर्णांकों का गुना है, 20, 30 और 40 का गुना है, जिसमें से 2 पूर्णांकों को समूह में गुना किया गया है। तो 20, 30, 40 में से 20, 30 को समूह में गुना किया गया है, उसके बाद 20 और 30 को 40 से गुना कर दिया गया है, और बराबर के बाद भी वही है, इसमें भी 2 पूर्णांकों को समूह में गुना किया गया है और बच गया 20, 20 को बाद में गुना कर दिया गया है, 30 और 40 को गुना करने के बाद 20 से गुना कर दिया गया है। तो इसे हम बोलेंगे गुना का साहचर्य गुण। गुना का साहचर्य गुण तीसरा का तीसरा हो गया। अब हम तीसरा के चौथा में चलेंगे। तीसरा का चौथा है -2 गुना -10 बराबर 20। अब देखिए ये कौन सा गुण है। जब भी हम किसी भी 2 पूर्णांक को गुना करें या जोड़ें तो उसका गुणनफल या योगफल पूर्णांक आए तो उसे संबरक गुण कहा जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 2 पूर्णांक है, दोनों को गुना किया गया है तो एक पूर्णांक आया है। 2 को 10 से गुना किया गया जो कि दोनों पूर्णांक है, तो यहाँ पे आ गया 20 और 20 भी एक पूर्णांक है। तो इसमें हम लिख देंगे संबरक गुण। अब हम 3 के 5 में चलते हैं। तीसरा का 5वां है -5 गुना 1 बराबर -5। यहाँ पे -5 को 1 से गुना करने पे -5 आया है। तो अब देखिए ये कौन सा गुण होगा। इसे हम बोलेंगे गुना का तत्समक गुण।
क्योंकि अगर हम किसी भी दो संख्या को गुना करें तो वही संख्या आ जाए तो उसे हम बोलेंगे गुना का तत्समक गुण। यानी जो संख्या है उसको अगर हम गुना करें तो हमें वही संख्या प्राप्त हो तो उसे हम गुना का तत्समक गुण कहेंगे। जैसे हम 4 लेते हैं तो 4 को अगर हम 1 से गुना करेंगे तो 4 होगा, यानी यहाँ पे जो संख्या है उसको हम दूसरे अंक से गुना कर रहे हैं तो वही संख्या आ रहा है, तो इसे हम बोलेंगे गुना का तत्समक गुण। तो प्रश्न 3 हो गया समाप्त। अब हम प्रश्न 4 में चलेंगे। प्रश्न 4 देखिए क्या है। प्रश्न 4 है सत्यापित करें। तो 4 के पहला में है 42 गुना -5 बराबर -5 गुना 42। इन दोनों को सत्यापित करना है कि दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। तो चलिए इसको सत्यापित करते हैं। पहले है 42 गुना -5, तो 42 को गुना कर देंगे हम 5 से। तो 5 गुना 10 का 0 हासिल 1, 5 चौके 20, 20 1 21। एक माइनस है तो एक माइनस यहाँ पे देंगे, यहाँ पे बराबर का चिन्ह नहीं होगा। तो 42 को -5 से गुना करेंगे तो आएगा -210। उसके बाद है -5 गुना 42, तो 5 से हम 42 को गुना करेंगे हो जाएगा 210। एक माइनस है तो एक माइनस देंगे। यहाँ पे देख सकते हैं दोनों तरफ एक दूसरे के बराबर आ गया, तो ये सत्यापित हो गया। 4 का पहला हो गया। अब हम 4 के दूसरा में चलते हैं। 4 का दूसरा देखिए क्या है। 4 का दूसरा है 25 गुना 28 जोड़ 2 बराबर 25 गुने 28 जोड़ 25 गुना 2। चलिए अब हम इसको सत्यापित करते हैं। पहले हम कोष्ठ का काम करेंगे, कोष्ठ के अंदर जो अंक है उसका काम करेंगे। तो 25 गुने कोष्ठ के अंदर है 28 जोड़ 2, दोनों को हम जोड़ देंगे। 28 और 2 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 30 बराबर। अब है 25 गुना 28, तो पहले हम 25 को 28 से गुना करेंगे। 25 को 28 से तो 8 पंचे 40 का 0 हासिल 4, 8 दूना 16, 16 4 20, 5 दूना 10 का 0 हासिल 1, 2 दूना 4 1 5, 0 0 5 2 7। तो 25 को 28 से गुना करेंगे तो होगा 700 जोड़ 25 दूना 50। अब इसमें है 25 गुना 30, तो पहले हम 25 को 30 से गुना कर लेते हैं। सबसे अच्छा 25 को 3 से गुना करेंगे, 25 तिया 75, एक 0 है तो एक 0 बैठा देंगे बराबर 700 में 50 जोड़ेंगे हो जाएगा 750। दोनों एक दूसरे के बराबर आ गया। यहाँ पे लिख देंगे सत्यापित। ये सत्यापित हो गया, यही सत्यापित करना था, दोनों एक दूसरे के बराबर है। तो 4 का दूसरा हो गया। अब हम 4 के तीसरा में चलेंगे। 4 का तीसरा देखिए क्या है। 4 का तीसरा है 50 गुना 60 गुना 70 बराबर 50 गुना 60 गुना 70। अब इसको सत्यापित करना है कि दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। तो पहले हम कोष्ठ का काम करेंगे। कोष्ठ के अंदर गुना है तो गुना करेंगे 50 को 60 से, तो 6 पंचे 30 और 2 0 है तो यहाँ पे 2 0 बैठा देंगे। गुना 70 है तो 70 देंगे बराबर 50 गुने, फिर कोष्ठ के अंदर गुना है तो 6 7 42, 2 0 है तो 2 0 बैठा देंगे। अब हमें 3000 को 70 से गुना करना है। तो 7 तिया 21 और कितना 0 है 1 2 3 1 4, तो यहाँ पे 4 0 देंगे, 4 0 बराबर। अब हमें 50 को गुना करना है 4200 से। तो 42 पंचे हो जाएगा 210 और कितना 0 है 1 2 3, तो यहाँ पे 3 0 बैठा देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों तरफ बराबर आ गया। 2,10,000 है, दूसरी तरफ भी 2,10,000 है, तो यहाँ पे लिख देंगे सत्यापित। तो 4 का तीसरा भी सत्यापित हो गया। अब हम 4 के चौथा में चलते हैं। 4 का चौथा देखिए क्या है। 4 का चौथा है -24 गुना 5 गुना 2 बराबर -24 गुना 5 गुना 2। अब इसको सत्यापित करते हैं। तो -24 गुना 5 गुना 10 बराबर 24 पंचे 120, एक माइनस है तो यहाँ पे एक माइनस देंगे गुना 2। यहाँ पे 24 दाएँ 240 हो जाएगा, एक माइनस है तो एक माइनस देंगे बराबर 120 दुना 240, एक माइनस है तो एक माइनस देंगे। दोनों तरफ बराबर आ गया, ये भी हो गया सत्यापित। इस प्रकार से प्रश्न 4 हो गया समाप्त। अब हम प्रश्न 5 में चलेंगे। प्रश्न 5 देखिए क्या है। प्रश्न 5 है किस पूर्णांक में -1 का गुणा करने पर गुणनफल निम्न प्राप्त होते हैं। यहाँ पे गुणनफल दे दिया गया है, जैसे 5 का पहला में दे दिया है 20, यानी कि -1 को हम किस अंक से गुणा करें कि हमको 20 प्राप्त हो। तो -1 को अगर हम -20 से गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा
और 1 को 20 से गुना करेंगे तो 20 होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा -20। 5 का पहला हो गया। अब हम 5 के दूसरा में चलते हैं। 5 का दूसरा है -45। अब हम -1 को किससे गुना करें कि हमें -45 प्राप्त होगा? तो -1 को हम अगर 45 से गुना करेंगे तो -45 प्राप्त होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 45। 5 का दूसरा हो गया। अब हम 5 के तीसरा में चलते हैं। 5 का तीसरा है 0, यानी -1 को हम किससे गुना करें कि हमें 0 प्राप्त होगा? तो किसी भी अंक को हम 0 से गुना करते हैं तो 0 आता है। तो -1 को हम 0 से गुना कर देंगे तो 0 आ जाएगा। तो 5 के तीसरा का आंसर हो जाएगा 0। अब 5 का चौथा देखिए क्या है। 5 का चौथा है 1। तो -1 को हम किस अंक से गुना करेंगे जो हमें 1 प्राप्त होगा? तो -1 को हम -1 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा 1। तो 5 के चौथा का आंसर हो जाएगा -1। 5 का चौथा हो गया। अब हम 5 के पांचवा में चलेंगे। 5 का पांचवा है -50। तो -1 को हम किससे गुना करेंगे कि हमें -50 प्राप्त होगा? तो -1 को हम 50 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा -50। तो 5 के पांचवा का आंसर हो जाएगा 50। इस प्रकार से प्रश्न 5 हो गया समाप्त। अब हम प्रश्न 6 में चलते हैं। प्रश्न 6 देखिए क्या है। प्रश्न 6 है -4 गुना 0 बराबर 0 के आधार पर सत्यापित कीजिए कि 2 ऋण पूर्णांकों का गुणनफल धनात्मक पूर्णांक होता है। तो हमें -4 गुना 0 बराबर 0 के आधार पर बताना है कि 2 ऋण पूर्णांकों का गुणनफल धनात्मक पूर्णांक होता है। वैसे इसका आंसर संकेत में दे दिया गया है, पूरा बना दिया गया है। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो -4 गुना, इस 0 को हम लिख सकते हैं 2 - 2 या 3 - 3 भी लिख सकते हैं, या 1 - 1 भी लिख करके बना सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे संकेत में दे दिया गया है 2 - 2, इसलिए हम 2 - 2 ले लिए हैं। वैसे आप 1 - 1 मान करके भी बना सकते हैं, बराबर 0। अब हम इसको गुना कर देंगे। -4 को हम गुना कर देंगे 2 से, फिर -4 को गुना कर देंगे -2 से। वितरण नियम से हम इसको गुना करेंगे। वितरण नियम से गुना करने पर तो -4 गुना 2 जोड़ -4 गुना -2 बराबर 0। तो यहाँ पे 4 को 2 से गुना कर देंगे तो -8 आ जाएगा, प्लस -4 गुना -2 बराबर 0। तो इसका मान हमें 0 तभी आएगा जब हमें +8 आए। -8 में अगर हम +8 जोड़ेंगे तभी हमें 0 आएगा। इस प्रकार से हम इसको लिख देंगे कि इसका मान 0 तभी आएगा जब -4 गुना -2 बराबर हो +8 के। जब यहाँ पे हम +8 देंगे तब यहाँ पे 0 आ जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 ऋण पूर्णांकों को गुना करने पर एक धन पूर्णांक आएगा। तो हम लिख देंगे अतः 2 ऋण पूर्णांकों का गुणनफल धन पूर्णांक होता है। तो प्रश्न 6 हो गया समाप्त। अब हम प्रश्न 7 में चलेंगे। प्रश्न 7 देखिए क्या है। प्रश्न 7 है सरल कीजिए विभिन्न गुणों का प्रयोग करते हुए। हम 7 का पहला लेते हैं। 7 का पहला है -7 गुना 5 जोड़ -7 गुना 11। इसे हम वितरण नियम से बनाएंगे। तो -7 गुना 5 जोड़ -7 गुना 11 में हमें 7 कॉमन मिल रहा है। इसमें से हम -7 कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेना मतलब भाग देना। तो -7 से -7 कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो बच जाएगा 5 जोड़ -7 से -7 कट जाएगा तो बच जाएगा 11। यहाँ पे लिखेंगे 11 बराबर -7 कोष्ठ के अंदर है 5 जोड़ 11। तो 11 5 16, 16 सत्ते 112। एक माइनस है तो यहाँ पे माइनस देंगे। तो 7 के पहला का आंसर हो जाएगा -112। अब हम 7 के दूसरा में चलते हैं। 7 के दूसरा में है 675 गुना -5 माइनस 5 गुना -675। ये तो और भी आसान है। इसको हम एक बार गुना कर देंगे 675 को 5 से, तो दूसरी तरफ भी वही है, तो वही चीज़ आएगा। 675 को हम 5 से गुना करते हैं। 25 25 का 5 हासिल 2, 7 35 35 36 37 का 7 हासिल 3, 56 30 30 3 33।
तो यहाँ पे आ जाएगा 3375, एक माइनस है तो माइनस देंगे। फिर यहाँ पे देखिए माइनस, अब 5 को -675 से गुना करेंगे, फिर कितना होगा -3375, -3375 और माइनस माइनस प्लस 3375। अब एक माइनस में है प्लस में है तो यहाँ पे हम घटा देंगे, तो 3375 में से 3375 घटाएंगे तो होगा 0। और इसे हम वितरण नियम से भी बना सकते हैं। फिर इसमें से कॉमन निकाल लेंगे, तो वितरण नियम से भी हम देख ही लेते हैं। यहाँ पे जैसे 675 गुना -5 है, फिर -5 गुना -675 है, तो इन दोनों में देखिए क्या मिल रहा है, दोनों में 675 गुना -5 मिल रहा है। तो हम 675 गुना -5 कॉमन निकाल लेंगे, तो 675 गुना -5 पहला वाला पूरा कट जाएगा तो कितना बच जाएगा, 1 बचेगा। फिर माइनस, फिर 675 गुना -5 दोनों कट जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा, 1 बचेगा, यहाँ पे हम लिख देंगे 1। अब देखिए 675 गुना -5, अब पहले हम कोष्ठ का काम करेंगे, तो कोष्ठ हटेगा तो यहाँ पे गुना का चिन्ह पड़ेगा और 1 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ पे 0 होगा। और 675 को हम 5 से गुना करेंगे तो होगा 3375 और एक माइनस है तो एक माइनस देंगे, गुना 0। और किसी भी अंक को अगर हम 0 से गुना करते हैं तो आता है 0, तो 3375 को हम 0 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 0। तो ये हो गया वितरण नियम से। दोनों में से कोई भी तरीके से आप बना सकते हैं। तो 7 का दूसरा हो गया। अब हम 7 के तीसरा में चलेंगे। 7 का तीसरा है 8 गुना 50 माइनस 4। यह भी वितरण नियम से ही बनेगा, वितरण नियम से। तो इसमें हम 8 को पहले गुना कर देंगे 50 से, फिर 8 को गुना कर देंगे 4 से। तो 8 गुना 50, यहाँ पर बराबर का चिन्ह देंगे, जोड़ 8 गुना -4 बराबर 8 पंचे 40, एक 0 है तो एक 0 बैठा देंगे, और प्लस माइनस माइनस 8 चौके 32। अब 400 में से 32 घटाएंगे हो जाएगा 368। तो 7 के तीसरा का आंसर हो जाएगा 368। 7 का तीसरा हो गया। अब हम 7 के चौथा में चलते हैं। 7 का चौथा देखिए क्या है। 7 का चौथा है 5 गुना 27 गुना -4। इसको हम गुना के साहचर्य नियम से बनाएंगे, गुना के साहचर्य नियम से। इसमें हम दो पूर्णांकों को समूह में रख के गुना करते हैं। तो यहाँ पे हम 5 और 4 को समूह में गुना कर लेंगे। 5 गुना -4, इसको कोष्ठ के अंदर बंद कर देंगे, बच गया गुना 27। अब 5 चौके 20, -20 होगा, एक माइनस है तो गुना 27। अब 20 को 27 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 540, और एक माइनस है तो यहाँ पे एक माइनस देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं 20 को 27 से गुना करके दिखाते हैं। 7 का 0, 7 दूना 14, 2 का 0, 2 दूना 4, 0 4 4 1 5, तो आ जाएगा 540। 7 का चौथा हो गया। अब हम 7 के पांचवा में चलते हैं। 7 का पांचवा देखिए। 7 का पांचवा है 987 गुना 98। देखिए इसमें कौन सा गुण सेट होता है। इसको हम वितरण नियम से बनाते हैं, वितरण नियम से। तो इस 987 को हम वैसे ही लिख देंगे, और 98 को हम लिख देंगे 100 माइनस 2, क्योंकि 100 में से 2 घटाएंगे तो हो जाएगा 98। अब देखिए वितरण नियम में कैसे गुना करते हैं। पहले हम 987 को 100 से गुना करेंगे, फिर 987 को गुना कर देंगे 2 से। तो 987 बराबर का चिन्ह देंगे, गुना 100 जोड़ 987 गुना -2। 987 को 1 से गुना करेंगे 987, 2 0 है, 2 0 बैठा देंगे। अब प्लस माइनस माइनस 987 को अब हम 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 7 दूना 14 का 4 हासिल 1, 8 दूना 16 का 17 का 7 हासिल 1, 9 दूना 18, 1 19। अब हम इसको घटाएंगे। 10 में से 4 घटाएंगे 6, 9 में से 7 घटाएंगे 2, 16 में से 9 घटाएंगे 7, 7 में से 1 घटाएंगे तो 6, बच जाएगा 9, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 9। तो 98,700 में से घटा दिए 1974, तो आ गया 96,726। तो 7 का पांचवा हो गया। अब 7 के हम छठा में चलते हैं। 7 का छठा है -7 गुना -19 जोड़ 57। तो इसको भी हम वितरण नियम से बनाएंगे, वितरण नियम से। तो देखिए इन दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है।
तो दोनों में 57 कॉमन मिल रहा है, तो दोनों में हम 57 कॉमन निकाल लेंगे। 57 से 57 कट जाएगा तो बच जाएगा 1, -1 बचेगा, यहाँ पे एक माइनस है, गुना -19 जोड़ 57 से 57 कट जाएगा तो 1 बच जाएगा। तो 57 कोष्ठ के अंदर अब हम गुना भाग करेंगे जो भी है। 1 को गुना कर देंगे 19 से तो 19 होगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, +1 बराबर 57 गुना 19 1 20। 57 को 2 से 7 गुना 14 का 4 हासिल 1, 5 गुना 10 1 11, 1 0 है तो यहाँ पे 1 0 बैठा देंगे। तो 57 को 20 से गुना किए तो आ गया 1140। 7 के छठा का आंसर हो जाएगा 1140। इस प्रकार से प्रश्न 7 हो गया समाप्त। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम प्रश्न 8 से लेकर के प्रश्न 14 तक का सॉल्यूशन देखेंगे।